हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैं अपने अवकलन के इस वीडियो के पार्ट में आपको दो फलनों के भागफल का अवकलन करना सिखाएंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, दो फलन का जिस तरह से गुणनफल का अवकलन किया जा सकता है, उसी तरह से दो फलनों के भागफल का भी अवकलन करना बहुत ही आसान है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दो फलनों के भागफल के रूप में हमारा एक फलन y बराबर है u बटे एक्स, u डिवाइडेड बाई v। तो हमारा पहला फलन u है और बटे दूसरा फलन v है। अगर हम अंश को जो u हमारा यह अंश है, इसको हम पहला फलन मान लें और v को दूसरा फलन मान लें, तो हमारा अवकलन का जो सूत्र बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। और इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक या अवकलन कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष फलन y का अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy बटे dx बराबर दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन माइनस पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन और होल डिवाइडेड बाई दूसरे फलन का वर्ग। इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि हर गुणे अंश का अवकलन। देखें आप, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। हिंदी में भी आप अगर याद रख सकते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा सूत्र बनेगा हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बटे अंश का वर्ग। यानी न्यूमरेटर यह डिनोमिनेटर जो हर है वह हो गया डिनोमिनेटर गुणे डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह से आपने देखा कि दो फलनों के भागफल का जो है यह सूत्र हुआ, जिसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है और इस उदाहरण के माध्यम से आपको हम यह समझा रहे हैं। यह हमारा पहला सवाल है y बराबर e⁻x डिवाइडेड बाई x। हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए हम देखें कि यह हो जाएगा dy बटे dx और यह हो जाएगा y। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटे dx y बराबर हो जाएगा d बटे dx और यह हो जाएगा e⁻x बटे ax। हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा, अब यहाँ देखें हर x है तो हम लिख लेंगे हर। यहाँ हम हर लिखेंगे, हर इंटू डी बाई डी एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक, हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक। हर हमारा x है, हमने x लिख लिया, इंटू डी बाई डी एक्स जो अंश है, इस अंश का हमने अवकलन कर लिया, माइनस अब हो जाएगा जो अंश है इसको हम बाहर कर लेते हैं, अंश गुणे डी बाई डी एक्स जो हमारा हर है उस हर का हमने अवकलन कर लिया। तो यह हर का अवकलन हो गया और बट्टे हम लिख लेंगे जो हर x है इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो हर x है इसका स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो अब आप देखें इसको हम आसानी से लिख सकते हैं x, इसका जो अवकलन होगा ex का वह ex ही होगा और हम लिख लेंगे फिर ex और जो हर है इस x का अवकलन गुणांक हो जाएगा 1। तो हमने लिख लिया 1 और बटे x का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप देखें ex दोनों में सम्मिलित है, हम e⁻x को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बचेगा -1 और होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा
कि यह एक उदाहरण को लेकर के हमने भागफल को समझाया। भागफल का जो अंश और बट्टे हर है यानी परिमेय संख्या के रूप में यह है और इसका अवकलन करना हमने सिखा दिया। तो आप मुझे उम्मीद है कि इसको आप समझ भी गए होंगे। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेकर के समझाते हैं और उस दूसरे उदाहरण से भी समझने की कोशिश करें। हमारा दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए आपके पास दूसरा उदाहरण है कुछ इस तरह का। यह दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल को भी आप देखें कि कितनी आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें अवकलन करना है किसका, d/dx। हमें अवकलन करना है d/dx और यह है sin x बटे log x बेस टू दी ई। हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका भी अवकलन करने के लिए आप देखिए यह अंश sin x है, ये जो न्यूमरेटर है वह sin x है और डिनोमिनेटर जो है log x बेस ई है। अब हम इसका जो अवकलन करेंगे तो उस वही भागफल का नियम लगाएंगे और हम लिखेंगे हर, यानी हर जो हमारा क्या है log x बेस टू दी ई है। तो हर का अवकलन यह हो जाएगा हर गुण इंटू अंश का अवकलन। तो हम लिखेंगे d/dx और यह हो जाएगा sin x। हमने क्या लिखा, यह जो हर है हर को हमने यहाँ लिख लिया हर गुणे अंश जो है sin x का अवकलन। तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस और फिर लिखेंगे अंश sin x और गुणे हर का अवकलन। तो d/dx और यह हो जाएगा log x बेस टू दी ई। यह आप देखें इसका क्या हुआ, पहले लिखेंगे हम हर log x बेस टू दी ई, हर लिख लिया, गुणे sin x अंश का यह अवकलन हो जाएगा माइनस फिर यह हो जाएगा अंश और इंटू जो हर हमारा है d/dx log x बेस टू दी ई, इसका अवकलन हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाई जो हर है उस हर का स्क्वायर हो जाएगा log x बेस टू दी ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हुआ। अब हम क्या करेंगे, यह log x बेस टू दी ई इसको हम यहाँ उतार लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं sin x का अवकलन होता है cos x, तो हम लिख लेंगे cos x माइनस यह लिखेंगे sin x और जैसा कि आप जानते हैं log x बेस टू दी ई इसका अवकलन जो होता है 1/x होता है। तो हम 1/x लिख लेंगे और बटे फिर लिख लेंगे log x बेस टू दी ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यह हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं आसानी से, log x बेस टू दी ई इंटू हो गया cos x माइनस इसको हम लिख सकते हैं sin x बटे x, sin x का एक में गुणा कर लेंगे sin x बटे x और यह हो जाएगा log x बेस टू दी ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से यह हमारा अवकलन हुआ। अब हम इसको सुविधाजनक ढंग से और भी कर सकते हैं, हम x का इस पद में गुणा कर दें। तो x का इस पद में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x cos x इंटू log x बेस टू दी ई, इसमें हमने गुणा कर दिया माइनस यह हो जाएगा sin x ऊपर का जो यह अंश है और होल डिवाइडेड बाई जो x है यहाँ आ जाएगा, इसको लिख लेंगे x और log x बेस टू दी ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमको दूसरे उदाहरण के माध्यम से हमने देखा कि दो फलनों के भागफल का अवकलन इस तरह से होता है। अब फिर जो है हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं और तीसरे उदाहरण से भी इसको समझते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरे उदाहरण को आप देखें, बहुत ही आसान से भाषा में आप इसको समझ लेंगे। हमारा तीसरा जो उदाहरण है वह इस तरह से है। मान लीजिए यह तीसरा सवाल है और तीसरे सवाल को हम जो है ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा सवाल है f(x) बराबर है sin x बटे 1 माइनस sin x। हमें इसका अवकलन करना है। f(x) बराबर sin x बटे 1 माइनस sin x, इसका अवकलन करना है। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो हम लिखेंगे d/dx और यहाँ लिख लेंगे f(x), d/dx इसको लिखेंगे f(x) बराबर हो जाएगा यहाँ d/dx और यहाँ हम लिखेंगे
साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, और इस तरह से यह हो गया साइन एक्स बटे 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसको जो डी एफ एक्स का जो हम अवकलन कर सकते हैं, कर रहे हैं, इसको हम गणित की भाषा में इसको ध्यान में रखें। आप जानना इसको और जानते भी होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसको गणित की भाषा में जब हम एफ एक्स का डी बाई डी एक्स करते हैं यानी इसका अवकलन करते हैं तो इसको हम गणितीय भाषा में लिखते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, यानी हम इस पूरे सिस्टम को इस तरह से लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स भी हट जाता है और एफ एक्स की जगह हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो यह जो होता है इसका अवकलन हो जाता है। और फिर यहाँ देखिए 1 माइनस साइन एक्स हर में है तो हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन एक्स, यह हमारा हर हो गया। ये हमने लिखा हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक, तो हर गुणे अंश हमारा हो गया साइन एक्स, जो यह साइन एक्स है इसका हमने अवकलन कर लिया। तो 1 माइनस साइन एक्स कोष्ठक में लिखा जो हर के रूप में है, और डी बट्टे डी एक्स जो साइन एक्स क्या है जो अंश में है इसका हमने अवकलन कर लिया। फिर लिखेंगे माइनस, माइनस हम क्या लिखेंगे अंश, माइनस अंश साइन एक्स और डी बाई डी एक्स किसका, जो हमारा हर है उस हर का हम अवकलन कर लेंगे, तो यह हो जाएगा हर का अवकलन गुणांक, यह हो जाएगा हर का अवकलन गुणांक, यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, और इस पूरे का बटा होल डिवाइडेड बटा हो जाएगा 1 माइनस यह हो जाएगा 1 माइनस, यह होगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हुआ। अब आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स अपनी जगह, जो यह 1 माइनस साइन एक्स है इसको हम यहाँ उतार लेंगे। साइन एक्स का जो अवकलन होगा वह हो जाएगा कास एक्स, साइन एक्स का जो अवकलन होगा वह कास एक्स हो जाएगा, माइनस फिर यह साइन एक्स का है इसका अवकलन नहीं होगा, ये साइन एक्स ही लिख लेंगे। और उसके बाद आप जैसा कि जानते हैं साइन एक्स यह एक है, एक का अवकलन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, एक का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा, और फिर माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कास एक्स, यह देखें साइन एक्स और 0 माइनस कास एक्स, और होल डिवाइडेड यह वर्ग होगा, फिर यह होल डिवाइडेड हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स, और यह माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस, और लिख लेंगे हम साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स, तो साइन एक्स इंटू कास एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें कास एक्स से 1 में गुणा करें और कास एक्स से साइन एक्स में गुणा करें, तो यह हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स, कास एक्स से हमने 1 में गुणा किया कास एक्स, माइनस साइन एक्स से कास में एक्स से गुणा किया साइन एक्स कास एक्स, और प्लस हम यह लिख लेंगे साइन एक्स इंटू कास एक्स, साइन एक्स इंटू कास एक्स बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखें क्या हुआ, यह बहुत ही अच्छी तरह से यह साइन एक्स कास एक्स यह प्लस है, यह माइनस है साइन एक्स कास एक्स, यह हमारा कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इस पूरे पद का यह हल हुआ, इस पूरे व्यंजक का हल हुआ। साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का अवकलन करने पर हमारा क्या आया, कास एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप आसानी से इसको जो है हल कर सकते हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण को लेकर के आपको अगला उदाहरण को लेकर के आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अगला उदाहरण पुनः है जो कि वह भी फलन भागफल के रूप में ही है, और भागफल के रूप में इस समीकरण को, इस व्यंजक को हल करने के लिए आप देखें क्या है। जैसे मान लीजिए यह चौथा सवाल है
और चौथे सवाल को हम देखते हैं कि हमारा फलन y बराबर है sec x, y बराबर है sec x और sec x का हमें अवकलन करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि पहले सूत्र बताया जा चुका है, sec x का जो अवकलन होता है वह sec x इंटू tan x होता है। लेकिन इस sec x का x के सापेक्ष अगर हमें अवकलन करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम लिख सकते हैं y बराबर sec x जो होता है वह cos x का विलोम होता है, तो 1/, हो गया cos x। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे अवकलन करने पर dy/dx बराबर dy/dx बराबर यह लिखेंगे हर cos x, हर लिखेंगे इंटू dy/dx और फिर अंश का अवकलन माइनस फिर एक अंश और फिर जो है हर का अवकलन, यह हर का अवकलन हो गया, यानी हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, यह हर cos x है, फिर बट्टे हमारा हो जाएगा हर जो cos x है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यह लिख लेंगे cos x इंटू एक का अवकलन शून्य होता है, एक का अवकलन शून्य हो जाएगा, एक का जो अवकलन होगा वह शून्य होगा, फिर माइनस एक गुणा cos x का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स बटा फिर यह हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब आप देखें cos x का शून्य में गुणा करेंगे यह शून्य हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस, एक का sin x में गुणा करेंगे यह हो जाएगा sin x बट्टे यह हो जाएगा cos x इंटू cos x, क्योंकि यह cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x इंटू cos x। अब यह शून्य हट जाएगा, यह sin बट्टे cos x, यह हो जाएगा sin x बट्टे cos x और फिर यह जो हो जाएगा 1/, हो जाएगा cos x। अब जैसा कि आप जानते हैं sin बट्टे cos x यह होता है tan x और 1/, जो cos होता है वह होता है sec x। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा sec x है dy/dx sec x का अवकलन क्या हुआ? sec x इंटू tan x हुआ। तो इस तरह से भागफल के रूप में जितने भी पद होंगे उन भागफल के पदों को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें समय और सूत्रों की जानकारी होना चाहिए। बिना सूत्रों की जानकारी हुए आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। अब एक अन्य उदाहरण लेकर के भी हम प्रयास करते हैं कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से आसानी से समझ जाएं। अब जो है एक अन्य उदाहरण जो है कुछ इस तरह का है। इस अन्य उदाहरण को देखिए, यह इस तरह का सवाल है और इसको कैसे हल किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास है y बराबर sin x बटे 1 प्लस cos x, sin x बटे 1 प्लस cos x। हमें यह दो फलनों के भागफल के रूप में है। तो इस सवाल को भी लगाने के लिए हम क्या करेंगे? यह अवकलन करेंगे d/dx इंटू y बराबर हो जाएगा d/dx और यह हो जाएगा sin x बटे 1 प्लस cos x, sin x बटे 1 प्लस cos x। अब इसको कैसे हल करेंगे? हमारा अंश में है sin x और हर में है 1 प्लस cos x। अब इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1 प्लस cos x यहाँ हर में, अंश में, तो यह हो जाएगा हर 1 प्लस cos x गुणे अंश का अवकलन गुणांक, तो अंश हमारा है sin x, यह हो गया sin x, फिर माइनस यह माइनस हो जाएगा, फिर जो अंश है वह हो जाएगा अंश और इंटू हर का अवकलन गुणांक, तो लिख लेंगे 1 प्लस cos x, यानी हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? यह लिख लेंगे इसी तरह से 1 प्लस cos x
हमने 1 प्लस कास एक्स को यहाँ लिख लिया, यह है 1 प्लस कास एक्स। और साइन एक्स का जैसा कि आप जानते हैं साइन एक्स का जो अवकलन होगा वह हो जाएगा कास एक्स। साइन एक्स का अवकलन हो गया कास एक्स, फिर माइनस हमने साइन एक्स को लिख लिया ज्यों का त्यों, यह हो गया साइन एक्स। और 1 का अवकलन 0 और प्लस कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, जैसा कि आप जानते हैं माइनस साइन एक्स, यह क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। और बटे फिर हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स अंडर ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यह जो 1 प्लस कास एक्स है इंटू कास एक्स है, तो कास एक्स से 1 में और कास एक्स से कास एक्स में गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा कास एक्स से 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कास एक्स से कास एक्स में गुणा करेंगे यह हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, और इस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बटे यह हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखें कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जैसा कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख लेंगे 1 और प्लस यह हो जाएगा कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स, और बटा यह जो हुआ 2 बार 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कास एक्स इंटू 1 प्लस यह हो जाएगा कास एक्स। अब 1 प्लस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स से कट गया, ऊपर हो जाएगा 1, हम लिख लेंगे 1 बटे 1 प्लस कास एक्स। तो इस तरह से इस फलन का व्यंजक का जो इस फलन का जो है इस तरह से अवकलन करने पर हमारा अंतिम रिजल्ट क्या हुआ 1/1 कास एक्स इसका अवकलन हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के भागफल के इस प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों या किसी भी यक्ष के फलन के रूप में जो भी वैल्यू हैं उनका हम 2 फलनों के भागफल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसी प्रकार के अन्य प्रकार के प्रश्नों को अपने गणित की प्रश्नावली से अपने गणित की किताबों से हल करें और हल करने का प्रयास करें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वीडियो को बार बार देखें और बार बार देख करके समझ लें, और फिर इस तरह से आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ते रहें। अंत में चलते चलते पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करना आप को छोड़ देने से मेरे लिए थोड़ा सा जो होता है वह असुविधाजनक महसूस होता है, तो इसलिए मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहता है। मेरी हर वीडियो में चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे शेयर करने से जिससे अन्य बच्चों को अन्य स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः अवकलन से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।